क्या हो गोल्डी, तुम इस तरह क्यों रुक गए? सिद्धार्थ, तुम मुझे यहाँ तक लेके आए इसलिए शुक्रिया। मैं इस हाल में मामा और माँ का सामना नहीं कर सकता। मैं ऑपरेशन खत्म होने तक मैं यही इंतजार करता हूँ। गोल्डी, तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं उन्हें समझाऊंगा। सिद्धार्थ, मैंने इतनी शराब पी हुई है, मैं इस हाल में माँ के सामने नहीं जा सकता। ठीक है गोल्डी, एज यू विश। बस अब इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कर सकते। डॉक्टर, आप पेशेंट के चेहरे को ढक दीजिए। मालिक 4 घंटे से ज्यादा हो गए डॉक्टर साहब को, अब तक बाहर नहीं निकल रहे। भगवान करे महक ठीक हो। सर, वो वकील ने कहा है कि परसों तक संजू की बेल नहीं हो सकती, क्योंकि कल गणेश विसर्जन है, तो कल कोर्ट बंद रहेगा। भगवान की जैसी इच्छा भाई, लेकिन संजू रहता तो ज्यादा अच्छा रहता। मामा जी, मामा जी क्या हुआ इसे? अरे आप बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ इसे? मामा जी हमारी बहन को क्या हुआ? उन्होंने उसका मुंह क्यों ढक के रखा? मामा जी उन्होंने उसका मुंह क्यों ढका हुआ? मालिनी, महक हम लोगों को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। महक, अच्छा हुआ जो तुम आज देख नहीं पा रही। अगर आज तुम मुझे देख पाती तो शायद मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाता। तुम्हें जाता हुआ देख मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। महक, दौलत की लालच में आकर मैंने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। मन ही मन में अपनी गलतियों पे पछता रहा हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहता हूं महक, प्लीज मुझे अपना लो। तुमने मुझे माफ कर दिया महक, सच। महक, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं। तुमने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया महक, तुमने मेरे दिल का सारा बोझ हल्का कर दिया है महक। मैं नहीं जानता तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम सलोनी की सारी सच्चाई अपने पापा को बता दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए महक, न दौलत, न शोहरत, न जायदाद, कुछ नहीं। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम्हारे पापा की सारी जायदाद तुम्हारे पास हो, सलोनी के पास नहीं। क्योंकि उस जायदाद के दम पर सलोनी मामा जी और मां का अपमान करती है, जो मुझसे देखा नहीं जाता। महक, मेरा विश्वास करो, मैं ये बात सच्चे दिल से कह रहा हूं। मैं बस अपने परिवार को चाहता हूं, जायदाद को नहीं। महक, तुम पापा से बात करोगी ना?
अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो ना तुम? कहते थे कि मेरे प्लान कभी फेल नहीं होते। तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि तुम्हारे प्लान की धज्जियां उड़ चुकी हैं। अगर महक ने रंजीत को मेरी हरकतों के बारे में बता दिया ना, तो हमारे हाथ से जायदाद यूं निकल जाएगी और पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाएंगे हम लोग। कागजात बिजनेस में 50% की पार्टनरशिप तो तुम ले रहे हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जायदाद तो वापस गोल्डी के नाम ही होने वाली है। सलोनी, इस बिजनेस को खड़ा करने में मैंने अपना खून पसीना बहाया है सलोनी। इतनी आसानी से मैं इसे अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। ये भरोसा कुछ नहीं होता है सलोनी। मालिनी पर विश्वास करके, उसका भरोसा हासिल करके क्या मिला मुझे? महक के साथ मिलकर उसने पूरा का पूरा बिजनेस गोल्डी के नाम कर दिया। एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी उस महक और गोल्डी ने मुझे। ये तो अच्छा रहा मुझे तुम मिल गई। अगर तुम नहीं मिलती तो मेरे हाथ कुछ नहीं आता। जिंदगी भर उस गोल्डी की गुलामी करनी पड़ती मुझे। हम अगर अब क्या होगा? मुझे हमारे हाथ से सारी जायदाद जाती हुई नजर आ रही है मामा जी। और यही नहीं, मुझे तो मेरे हाथ से मेरा गोल्डी भी जाता हुआ नजर आ रहा। घबराओ मत, गोल्डी एक दिन तुम्हारे पास लौट कर जरूर आएगा। और रही बात जायदाद के जाने की, तो जायदाद तो मैं अपनी आंखों से दूर जाते हुए देख ही नहीं सकता। वो तो मेरे पास ही रहेगी। बस तुम गोल्डी के साथ शादी का मामला जल्द से जल्द निपटाओ। नहीं मामा जी, मुझे नहीं लगता कि महक के पूरी तरह ठीक होने से पहले गोल्डी अपना किया हुआ वादा निभाएगा। और अगर बाय चांस उसने हाँ कर भी दिया ना, तो भी उन दोनों का डिवोर्स हुए बिना मेरी गोल्डी से शादी होना नामुमकिन। सलोनी, मैं माहौल ही ऐसा बनाऊंगा कि गोल्डी और तुम्हारे बीच की सारी अड़चनें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। बस जैसा मैं कहूं तुम वैसा ही करते जाओ। मैं हूं महक। कैसी है बेटा तुम? घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा बहुत बढ़िया इलाज चल रहा है। तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। महक, हम सब लोग मिलकर सलोनी के खिलाफ केस लड़ना चाहते हैं। सबने साइन कर दिए, बस तुम्हारे साइन होने बाकी हैं। मैं कुछ पेपर्स लाया हूं बेटा, इन पे साइन कर दो। बस हाँ, ये शाबाश। एक पेपर हो रहे हैं। बस 1 मिनट में देखो, सब ठीक हो जाएगा। महक, अब देखो हम सब लोग मिलकर कैसे सलोनी के खिलाफ अपना रास्ता निकालते हैं, है ना बेटा? सब ठीक हो जाएगा।
मामा जी, काम हो गया? क्या महक ने अपने तलाक के कागजात पे साइन कर दिए? गोवर्धन किसी काम को हाथ लगाए और वो काम ना हो, ऐसा हो सकता है? मामा जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ये काम इतनी आसानी से हो जाएगा। सलोनी, सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उन सपनों को चंद लोग ही पूरा कर पाते हैं, और वही चंद लोग आगे जाकर अखबारों की सुर्खियां बनते हैं। बस ऐसे लोगों की कामयाबी के पीछे एक राज होता है। वो लोग अपना असली चेहरा, अपना असली रूप दुनिया के सामने नहीं लाते, और मेरी यही खूबी मेरे लिए काम आई। बस मैंने अपने आप को हमेशा दुनिया के सामने एक अलग अंदाज में पेश किया। मामा जी, ये तलाक के कागजात पर तो महक के साइन समझ में आते हैं, मगर आपने एक कोरे कागज पे उसके साइन क्यों लिए? ये कोरा कागज कोरा नहीं रहेगा, इसमें लिखे शब्द लोगों की जबान बंद करने के काम आएंगे। मतलब? बस मतलब वक्त आने पर अपने आप समझा दिया जाएगा। तुम जल्दी से जल्दी घर जाने की तैयारी करो। ये मत भूलो कि तुम्हें हर समय मालिनी के आसपास रहना चाहिए। हमारी कामयाबी का दूसरा कदम बढ़ाने का वक्त आ चुका है। आपने मुझे याद किया, पूजनीय आंटी जी। बताइए ना, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? सलोनी, सलोनी, वो अभी अभी हॉस्पिटल से फोन आया है कि वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अमेरिका से एक सर्जन इंडिया आए हुए हैं। तो सलोनी, अगर वो सर्जन हमारी महक को ऑपरेशन कर देना, तो उसकी रिकवरी जो 2-3 महीने में होने वाली थी, वो 1 महीने के अंदर हो जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या है आंटी? महक को 3 महीने लगे ठीक होने में, या वो एक ही दिन में ठीक हो जाए? वो जिए या वो मर जाए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये सब बता के मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं आंटी। नहीं सलोनी, प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो पैसा हम महक के ऑपरेशन के बाद देने वाले थे ना, वो हमें एडवांस में देना होगा। तो दे दो, इसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? सलोनी, देखो सलोनी, तुम्हें मुझे जलील करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कुछ नहीं दे सकती अपने पास से। तो आप चाहती हैं कि बाकी की रकम मैं आपको अभी दे दूं? लेकिन जहां तक मुझे याद है, हमारे बीच एक सौदा हुआ था कि यहाँ आपने मेरी शादी गोल्डी से कराई और वहां मैंने आपको बाकी की रकम दे दी, है ना? याद है ना आपको? सलोनी, वो पैसा तो तुम वैसे भी देने ही वाली थी ना। अगर पहले दे देती तो महक के इलाज में फायदा होता। नो आंटी नो, अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। हाँ, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपकी दरख्वास्त को मैं कंसिडर करूं, तो आपको भी मुझसे किया वादा पूरा करना है। आपको मेरी और गोल्डी की शादी इसी हफ्ते करानी होगी मालिनी आंटी। सलोनी, ये बात तुम जानती हो कि गोल्डी और महक का तलाक हुए बिना तुम्हारी और गोल्डी की शादी नामुमकिन है। और महक को ऐसे नाजुक मौके पर तलाक के लिए कहना, उसकी जान के लिए खतरा है। मालिनी आंटी, डोंट क्राई, डोंट वरी। देखिए ना, महक के सिग्नेचर्स लेने का काम तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। देखिए।
महक ने इन कागजात पर तुमसे बगैर कुछ कहे साइन कर दिए? हाँ, बोलो बोलो ना, महक ने इस पर साइन कर दिए? हाँ मालिनी आंटी, मैं गई थी ना, देखिए देखिए ना, उसी के सिग्नेचर्स है ना। आप तो पहचानती है ना उसके सिग्नेचर्स को। आधा काम तो मैंने आपका कर दिया है ना, अब बाकी का आधा काम आप गोल्डी की मुझसे शादी करा के पूरा कर दीजिए। समझिए आप? सलोनी, लेकिन गोल्डी को मनाने में भी तो वक्त लगेगा ना। ये सब तो आप ही को करना होगा। अपना वादा भूल गई क्या? गोल्डी को मुझसे शादी करने के लिए मनाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि महक को ठीक कराने का जिम्मा भी तो आपने अपने ही हाथ में लिया था ना। यहाँ गोल्डी मुझसे शादी के लिए राजी हो जाएगा और वहां मैं आपको बाकी की रकम दे दूंगी। मंजूर है आपको? है ना बराबर का सौदा? इसमें हम दोनों का फायदा है आंटी।